गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीप्रेमगोपालकं प्रभुं। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आप सभी को आज के परम मंगल एवं शुभ अवसर राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारी किशोरी जी, हमारी प्रिया जी, स्वामिनी श्रीमती राधा रानी आज सभी जीवों का उद्धार करने के लिए आज प्रकट हुई थी। आज उनका आविर्भाव दिवस है। तो कुछ आज के शुभ अवसर पर हम कुछ प्रयास करेंगे, कुछ राधा रानी की कुछ लीलाओं की चर्चा करें और सबसे महत्व की बात कुछ श्रीमती राधा रानी की कुछ महिमा के ऊपर चर्चा करें। क्योंकि अक्सर लोग कृष्ण के बारे में तो जानते हैं, कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य के बारे में जानते हैं, लेकिन राधा रानी के बारे में, राधा रानी की क्या महिमा है, इसके बारे में अक्सर लोग वंचित रहते हैं। तो आज थोड़ा प्रयास करेंगे। बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी अपने चारों मुख से राधा रानी की महिमा नहीं बता सकते, तो इतनी महिमा है। लेकिन फिर भी कुछ शास्त्र और आचार्य जो कह रहे, क्या वर्णन है राधा रानी के बारे में, कुछ इसके ऊपर चर्चा करें। तो सबसे पहले तो कुछ शुरुआत करें। आज हमारी किशोरी जी प्रकट हुई थी। तो देखिए, किशोरी जी हमारी प्रकट होते ही उन्होंने सबसे पहली जो लीला की थी, कुछ हम उसके ऊपर चर्चा करें। तो आज ही के दिन श्रीमती राधा रानी छोटी लाली के रूप में प्रकट हुई थी। तो यदि देखें तो जो श्रीमती राधा रानी जी के पिता श्री वृषभानु महाराज और उनकी माता श्री कीर्तिदा, तो बहुत समय से उन्हें संतान नहीं थी। तो बहुत उन्हें तपस्या करना पड़ा। वृषभानु महाराज जी ने बहुत तपस्या की थी। कात्यायनी जी की बहुत उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। तब कात्यायनी जी प्रसन्न हुई थी, प्रकट होकर उन्हें कहा था आप कृतु मुनि के पास जाइए। तब जब कृतु मुनि के पास गए, तब उन्होंने वृषभानु महाराज जी को ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए कहा था। तो देखिए, पहली बार शास्त्र में जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो पहली बार शास्त्र में ये राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में ये हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन आता है। तो हम समझ सकते हैं इससे कि देखिए, राधा रानी ये महामंत्र की जब से प्रकट हुई, तो लीला है, लेकिन एक राधा रानी इसमें बता रही है कि हरे कृष्ण महामंत्र कितना जरूरी है। यदि हमें राधा रानी को प्रसन्न करना है, खास करके आज के दिन, तो हमें ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और पहली बार शास्त्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का वर्णन तब राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में हुआ था। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कई शास्त्रों में जो महामंत्र वो अलग तरीके से दिया गया है, वहां पे हरे राम से पहले शुरुआत होती है। लेकिन जो स्पेशली जो ये राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में जो स्पेशली वृषभानु महाराज जी ने जिस मंत्र का जप किया था, फिर राधा रानी प्रकट हुई। तो यही हमें स्पेशली श्रीमद महाप्रभु ये कलयुग के जीवों के लिए स्पेशल महा मंत्र देने आए थे। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। स्वयं राधा कृष्ण जब अपनी द्वापर युग की लीला समाप्त करके फिर कलयुग में फिर एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, सब जीवों का उद्धार करने, कलयुग के जीव का। तो हम लीला के ऊपर फिर कंटिन्यू करते हैं कि कैसे फिर जब हमारी किशोरी जी प्रकट हुई थी आज के दिन, सब बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि बहुत समय से कोई संतान नहीं थी। और जब किशोरी जी डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी जब प्रकट हुई, सब बहुत आनंदित हो गए। लेकिन देखिए अभी लीला क्या कर रही है हमारी स्वामिनी जी। कुछ दिनों तक श्रीमती राधा रानी अपना आंखें ही नहीं खोल रही थी, आंखें बंद रखी थी।
तो बहुत प्रयास कर रही थी कीर्ति माता, वृषभानु महाराज बहुत प्रयास कर, लेकिन अलग अलग प्रयास करने के बावजूद भी राधा रानी आंखें नहीं खोल रही है। और फिर थोड़े दिनों के बाद, अभी स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा चिंतित होने लगे माता पिता। देखा बहुत सारे चीज कर लिए लेकिन आंखें ही नहीं खोली, थोड़ा चिंतित हो गए। और धीरे धीरे ये बात पूरे ब्रज में फैलने लगी। फिर ये बात जब यशोदा मैया और नंद बाबा तक पहुंची गोकुल में, तब क्योंकि यशोदा मैया और कीर्तिदा माता बहुत अच्छे एकदम बेस्ट फ्रेंड, एक सखी, एकदम क्लोज थे एकदम। जब ये बात पता चली तो यशोदा मैया, नंद बाबा और तभी कन्हैया हमारे बहुत छोटे से थे, जस्ट घुटने के बल चलना शुरू किया था। तो ये सब साथ में चले गए बरसाना में वृषभानु महाराज जी से मिलने। जब वहां पे फिर बात करने लगे, फिर बता रहे थे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों के बाद वो आंखें भी खोल लेगी। ये सब बातचीत हो रहा था, उतने में कन्हैया साइड से थोड़ा अपने घुटने के बल चलते चलते, हमारी राधा रानी वहां पे बहुत छोटी सी थी एकदम, और वहां पे झूला, जैसे छोटे बच्चे हो गए झूले में झुलाते हैं, वैसे झूले में एक पालना जैसा है, उसमें राधा रानी सोई हुई थी। और वहां पे बस कन्हैया चलते चलते आराम से घुटने के बाद चले गए राधा रानी के पास, और बाकी किसी का ध्यान नहीं है, सब वहां पे बातों में लगे हुए हैं, उदास थे, तो आपस में बात कर रहे थे। और कन्हैया चले गए वहां पे। और राधा रानी की देखिए लीला है कि सबसे पहले यदि आंखें खोले तो सबसे पहले दर्शन कृष्णा का करेगी, इसीलिए आंखें अब तक खोली नहीं है। कृष्णा समझ गए, और ये लीला फिर इसी के लिए था। तो कृष्ण पहुंचे और उतने में थोड़ा गए और देखा राधा रानी आंखें बंद करके सोई हुई है। तो कृष्ण ने क्या किया, प्यार से हाथ लगाया राधा रानी को, टच किया एकदम। और राधा रानी को लगा कि शायद ये कृष्णा ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा कंफर्म करने के लिए राधा रानी ने फिर भी आंख नहीं खोली तब। और कृष्ण हाथ लगा रहे लेकिन फिर भी राधा रानी आंख नहीं खोल रही है। फिर कृष्ण बोले क्या हो गया, मैं आ गया अभी भी आंखें नहीं खोल रही, क्या हो गया। तो राधा रानी जान गई थी लेकिन फिर भी थोड़ा कंफर्म करने के लिए आंखें नहीं खोल रही थी। उतने में कृष्ण ने क्या किया, थोड़े बच्चे कैसे थोड़ा शरारती होते हैं, एक मस्ती में प्रेम से, एक प्यार से, एक पिंच कैसे करते हैं, जैसे चिमटी ले लिया राधा रानी को हाथ पे। और जब ये थोड़ा पिंच किया, चिमटी लिया, तो राधा रानी समझ गई ये पक्का कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और तब बस राधा रानी ने आंखें खोली और एकदम डायरेक्ट छोटे हमारे लाला कन्हैया और हमारी लाली किशोरी जी श्रीमती राधा रानी एकदम फेस टू फेस सामने छोटे से, और दोनों एकदम मुस्कुराने लगे। और थोड़ा बच्चे कैसे हंसते हैं छोटे में, वैसे हंसने लगे, हंसने की आवाज आने लगी। फिर वहां पे जो महल में उनके दासी थी, उन्होंने देखा क्या हो रहा है, हंसने की कुछ आवाज आ रही है। उतने में एक दासी आके देखी देखी तो फिर दोनों एक दूसरे को देख के एकदम हंस रहे हैं, और राधा रानी की आंखें खुली हुई है, और उन्होंने जोर से एकदम कहा, अरे लाली ने आंखें खोल दी। और ये बात जैसे सुने वृषभानु महाराज, कीर्ति माता और यशोदा मैया, नंद महाराज एकदम दौड़े दौड़े गए वहां पे, एकदम सब खुश हो गए। देखा कि देखिए अब तक आंखें नहीं खुल रही थी, अब तक मुस्कुरा रहे दोनों साथ में एक दूसरे को देख के। तो ये पहली लीला हमारी राधा रानी ने शुरुआती एकदम मधुर लीला से शुरू की थी। इसे हम समझ सकते कि कैसे। और अभी हमने एक माधुर्य लीला की तो हम कुछ चर्चा की है, लेकिन कुछ तत्वों की बात करें अगर, कि राधा कृष्ण कौन है, मीन राधा रानी कौन है, क्योंकि अक्सर लोग समझ नहीं पाते, अपनी भौतिक दृष्टि से अपना भौतिक बुद्धि लगा देते हैं और फिर अपराध कर बैठते हैं। तो हम कुछ समझे शास्त्र में क्या महिमा बताई गई है राधा कृष्ण। तो कहते हैं कि राधा रानी और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं, ये केवल अटूट एकदम दृढ़ श्रद्धा किसी में रहे, और श्रद्धा से यदि कोई इसका श्रवण करे तब राधा कृष्ण की कृपा से कोई ये चीज को समझ सकता है, राधा कृष्ण की लीला कैसी दिव्य है इसको समझ सकता है उनकी कृपा से। लेकिन पहला अटूट श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। तो शास्त्र में क्या कहते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्रीय प्रमाण। कह रहे राधा रानी कौन है, ये पूर्ण शक्ति है, और कृष्ण कौन है,
पूर्ण शक्तिमान। देखिए हम सब जानते हैं कि कैसे शास्त्र में, पूरे शास्त्र में सब जगह अलग अलग जगह वर्णन किया गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं डायरेक्टली व्यास देव जी कह रहे हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है, अवतारी है। सभी जितने भी अवतार है उनके मेन सोर्स, स्रोत जिनसे सभी अवतारों का विस्तार हो रहा है, अनेक विष्णु अवतार जिनसे हो रहे हैं, उनके मेन अवतारी कौन है? वो कृष्ण है। और आचार्य लोग ने, ब्रह्मा जी कह रहे गोविंदम आदि पुरुषम, तो सर्व कारणों के कारणम, सभी कारणों के भी कारण ये कृष्ण है। तो सब जगह अलग अलग जगह वर्णन है, हमें पता है। तो एक और जगह क्या कह रहे? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। तो कृष्ण तो पूर्ण शक्तिमान है, लेकिन उनकी पूर्ण शक्ति कौन है? ये हमारी श्रीमती राधा रानी है, जिनका आज आविर्भाव दिवस है, हमारी प्यारी किशोरी जी। और कहते दुई वस्तु भेद नहीं, कोई दोनों में डिफरेंस ही नहीं है। ये शास्त्रीय प्रमाण, ये शास्त्र में दिया गया शास्त्र का प्रमाण है, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा अपने मन से, शास्त्र में वर्णन है। तो देखिए हम कुछ यदि उदाहरण ले कि कैसे शक्ति और शक्तिमान मतलब क्या, तो साधारण उदाहरण से हम समझे कि जैसे एक अग्नि का उदाहरण ले। अग्नि फायर होता है, तो उसकी शक्ति क्या है? जैसे ताप, हीट, और रोशनी, लाइट। तो जैसे आग अगर है तो नेचुरल है, वहां पे गर्माहट अपने आप होगी, ताप, हीट अपने आप होगा, और रोशनी भी, लाइट भी अपने आप होगी। तो जो फायर की शक्ति क्या है? हीट, लाइट, ये दो चीज। अब इस शक्ति को आप ये शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। जैसे अग्नि से आप अग्नि की गर्माहट को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार राधा कृष्ण ये पूर्ण शक्ति, पूर्ण शक्तिमान है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये महिमा है। राधा कृष्ण ये लीला करने के लिए दो अलग अलग रूप में है, लेकिन कोई भेद नहीं है। तो हमें, हम जीव का अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसे मधुर मधुर लीला करते हैं यहाँ पे प्रकट होके, वरना उन्हें क्या जरूरत है। और यदि कोई एकदम दृढ़ श्रद्धा से कोई कथा का श्रवण करे, इनकी लीलाओं का श्रवण करे, तो एकदम मुग्ध हो जाए, और बाकी सभी जितने भी सांसारिक आसक्ति है सब चीज भूल जाके एकदम राधा कृष्ण के चरणों में उनकी आसक्ति हो सकती है यदि कोई श्रवण करे। तो कुछ और राधा रानी की कुछ यदि महिमा कुछ हम सुने, तो देखिए बृहद गौतमीय तंत्र में क्या कहते हैं कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। तो क्या कह रहे हैं? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधा ने कृष्णमयी, उनके लिए कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। देखिए पहली बार आंखें भी खोली तो पहले कृष्ण का दर्शन किया, और कभी भी राधा ने अंदर बाहर सब जगह कृष्ण का ही दर्शन कर दिए, के लिए कोई और है नहीं, क्योंकि कोई भेद ही नहीं है राधा कृष्ण में। और देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, कोई साधारण नहीं है राधा रानी, पर देवता, कृष्ण की पूर्ण शक्ति। जैसे कोई शक्तिमान है, शक्तिमान हुआ कैसे? शक्ति के कारण। यदि शक्ति नहीं है, शक्तिमान भी शक्तिमान नहीं है। ये राधा रानी की महिमा है। और कहते हैं सर्व लक्ष्मीमयी, जैसे कृष्ण सभी अवतारों के भी अवतारी है, सभी अवतार उनसे विस्तार हो रहे, उसी प्रकार राधा रानी भी सभी से सर्व लक्ष्मीमयी, अनेक अनेक लक्ष्मी, महालक्ष्मी की भी सोर्स है, स्रोत है। लक्ष्मी जी का भी विस्तार राधा रानी से हो रहा है। देखिए क्योंकि इतना मधुर मधुर लीला करते हैं राधा कृष्ण, इसलिए ऐश्वर्य का ज्ञान होता नहीं और अक्सर लोग समझ नहीं पाते। लेकिन हम यदि ऐश्वर्य की दृष्टि से भी देखें, तत्व की दृष्टि से देखें, तो राधा कृष्ण की क्या महिमा है हम शास्त्र के द्वारा जान सकते हैं। और बस यही नहीं, हम देखें स्वयं देवादिदेव महादेव कैसे महिमा बता रहे श्रीमती राधा रानी का, प्रार्थना कर रहे। अक्सर सभी लोग जानते होंगे देवादिदेव महादेव ने बहुत अच्छा एक राधा रानी की महिमा के लिए एक अच्छा स्तोत्र गाया है, वो कहते हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज भी कहते हैं उसे। तो उसमें क्लियरली बता रहे कि अनंत कोटि विष्णु लोक
नम्र पद्म चार्चिते हिमद्रिजा पुलो मजा विरंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि रिग्धि दिग्धि सत्पदात गुली नखे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। स्वयं देवादिदेव महादेव हमारे भोले बाबा शिव शंभू क्या कह रहे हैं? राधा रानी के लिए बता रहे कि सभी वैष्णव के लिए प्रिय है, पूज्य है श्रीमती राधा रानी। और स्वयं ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। और तो और वो वर प्रदान करने वाली है। किन्हें वर प्रदान करने वाली है? सभी को तो वर प्रदान कर रही है, लेकिन कहते पार्वती जी, लक्ष्मी जी और बाकी जितनी भी देवी है सभी को वर प्रदान करने वाली श्रीमती राधा रानी है। तो देखिए राधा रानी की क्या महिमा है, क्या स्थान है राधा रानी का। कुछ यदि हम सब कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं और हमारा लक्ष्य क्या है कि कृष्ण प्रेम और प्रेम के स्तर पे हम पहुंच सके, तो देखिए कैसे लंबा प्रोसेस है प्रेम तक। जो हमारा जो एक लक्ष्य है, कैसे शुरुआत होती है आदो श्रद्धा, फिर तथा साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थ निवृत्ति का फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर जाके प्रेम। देखिए प्रेम तक पहुंचने का भी रास्ता इतना लंबा है। हम सब लगे हुए हैं, उनकी कृपा से ही हम सब एक दिन जरूर, और आज के दिन तो राधारानी से हम प्रार्थना करें, हम उसके ऊपर भी चर्चा करें कितनी राधारानी कृपामयी है, करुणामयी है। लेकिन हम समझे राधारानी का स्थान पहले कि प्रेम ही इतना दुर्लभ है, भाव ही दुर्लभ है, तो प्रेम और कठिन है। केवल अहेतु की कृपा से कोई प्रेम तक पहुंच सकता है। लेकिन अब आध्यात्मिक जगत में तो प्रेम ये बेस हो जाता है। जो प्रेम जो सबसे उच्च कोटि का लक्ष्य है, उससे तो प्रेम बेस हो जाएगा। फिर उससे और आगे प्रेम, फिर स्नेह, फिर मान, प्रणय, राग, अनुराग, फिर भाव, फिर महाभाव, फिर अधिरूढ़ महाभाव, फिर पहले रूढ़ महाभाव, फिर अधिरूढ़ महाभाव, फिर मोदनाख्य महाभाव, फिर मादनाख्य महाभाव। देखिए इतने स्टेजेस है प्रेम के बाद भी, और जो उसमें अंतिम जो एकदम टॉप मोस्ट जो मादनाख्य महाभाव, ये राधा रानी का स्टेज है। इसमें कोई और इतने स्तर तक नहीं पहुंच सकता है, स्वयं कृष्णा भी नहीं। देखिए भगवान के इतने भक्त हैं, इतने सारे विभिन्न भक्त हैं, सभी भक्तों में ब्रजवासियों का सबसे उच्च कोटि का स्थान है, क्योंकि वहां पे सबसे माधुर्य प्रधान है। ब्रजवासियों में भी सखा है जो एकदम भगवान से एकदम इक्वल समझते, भगवान को कोई अपना से बड़ा नहीं मानते, एकदम दोस्त के रूप में आपस में खेल रहे, एक दूसरे का झूठा खा रहे, कभी भगवान उनके कंधे पे चढ़ जा रहे, कभी वो भगवान के कंधे पे चढ़ जा रहे, घोड़ा घोड़ा खेल रहे। तो ये भाव है सखा लोग का। और उसमें भी उससे भी ऊपर हम देखे तो यशोदा मैया नंद बाबा का जो वात्सल्य भाव है, सख्य से भी ऊपर, तो उसमें यशोदा मैया कैसे बांध दे रही है कन्हैया को, स्वयं भगवान जो है इतना प्रेम। लेकिन उसमें भी सबसे ऊपर यदि देखे, सबको ये पता है कि कैसे गोपियों का स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ी भक्त, सबसे उन्होंने अपना सर्वस्व कन्हैया के चरणों में अर्पण कर दिया है। उनकी इतनी प्रेम की महिमा है गोपियों की, और उन सभी गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी का स्थान सबसे उच्चतम है, सबसे उच्चतम। तो ये राधा रानी की महिमा है। देखिए हम कुछ यदि देखें कि कैसे रासलीला के समय जब कृष्णा ने बांसुरी बजाई थी, शरद पूर्णिमा के रात के टाइम पे जब भी इंडिकेशन दिया था एक बांसुरी बजाकर, तब जितने भी सब गोपी अपने जिस भी काम में लगी हुई थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही है तो आधा श्रृंगार छोड़ के भाग गई, कोई ऊपर कुछ अलग ही सब जो श्रृंगार के सामान है, कोई हाथ का पैर में पहन लिया, पायल हाथ में पहन लिया, गले का हार पैर में बांध दिया, कुछ मतलब कुछ होश नहीं, एकदम घाई घाई करते करते बस पहुंचना है, कन्हैया ने बुलाया है बस पहुंचना है, एकदम घाई घाई में। आंख का काजल पैर में नीचे लगा दिया अलता के रूप में, और जो पैर पे लगाते रेड 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 लेके उसको अलता कहते, वो आंख में लगा दिया, कुछ होश नहीं, एकदम घाई घाई में कुछ भी कर दिया एकदम। कोई कपड़ा ऊपर का कपड़ा नीचे, नीचे का कपड़ा ऊपर, कोई कुछ अलग चीज में लगा हुआ है, कोई अपने कुछ परिवार को, अपने पति को या अपने
सास को कुछ परोसने में लगा हुआ है, खाना वगैरह परोसने में, उसमें आधे में छोड़ दिया। वो आधे में वही जो चम्मच वगैरह हाथ में वही लेके भाग गई बाहर, कुछ होश नहीं। इतना भगवान से इतना उनका अटैचमेंट कृष्णा से कि वो सब छोड़ छाड़ के, देखिए यार, सोचिए कि कोई चीज उनको रोक नहीं सकती थी, उनका उतना प्रेम था। और उन गोपियों में जब रासलीला जब आरंभ हुई और उसमें सब पूरे करोड़ों करोड़ों गोपियां सब थी, उसमें एकदम बीचों बीच राधा रानी भी कृष्णा के, कृष्णा ने विस्तार किया था एकदम सभी गोपियों, जितने गोपी थे करोड़ों करोड़ों गोपियों के लिए, हर गोपियों के लिए कृष्णा ने विस्तार किया था, सभी के साथ कृष्णा पर्सनली भी राज कर रहे थे। फिर बीच में राधा रानी किया था, उसमें वर्णन आता है भागवतम में कैसे राधा रानी जब देखा राधा रानी ने कि कैसे कृष्ण सबके साथ विस्तार करके राज कर रहे हैं, लेकिन किसी को लगा नहीं, सब गोपी लोग को लग रहा है कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही आज रास कर रहे हैं। तो लेकिन राधा रानी जब देखी कि देखा है तो सबके साथ है, सबको कह रहे हैं तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तुमसे अधिक मुझे और कोई प्रिय नहीं। तो राधा रानी ने देखा ये, तो थोड़ा राधा रानी के मन में मान का भाव, एक ये प्रेम की एक विशेषता है, इसे थोड़ा रूठ जाना, और उतने में राधा रानी चली गई। और बस कृष्ण केवल राधा रानी को मनाने के लिए सब इतने सारे करोड़ों गोपियों को छोड़ के राधा रानी के पीछे चले गए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि राधा रानी का क्या भाव है, राधा रानी की क्या उच्च स्तर है, कितनी महिमा है। और हम यदि देखें कि स्वयं देवादिदेव महादेव और उनको भी, वो भी लालायित हो गए थे रास में हिस्सा लेने के लिए, गोपीश्वर महादेव के रूप में वो भी आ गए थे। लेकिन सोचिए वैकुंठ में लक्ष्मी जी, जो महालक्ष्मी, जो हमेशा नारायण की सेवा में लगी रहती है, श्रीमन नारायण जी के हमेशा चरण की सेवा में लगी रहती है, लेकिन फिर भी वो भी लालायित हो जाती है कि वो भी रास में भाग ले सके। और लेकिन फिर भी जब उन्हें भी इच्छा हुई थी, उन्हें भी यदि रास में भाग लेने की इच्छा हुई, लेकिन क्योंकि व्रज में केवल माधुर्य प्रधान है, ऐश्वर्य को त्याग करना पड़ता है, लेकिन लक्ष्मी जी में जो ऐश्वर्य भाव था वो त्याग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यदि किसी को रास में हिस्सा लेना है तो पहले अपना ऐश्वर्य को त्याग करे और एकदम नॉर्मल जो गोपी लोग का जो साधारण सिंपल लाइफ है, जैसे कैसे जो गोबर वगैरह सब इकट्ठा करना, फिर गाय के सब दूध वगैरह सब बेचना, वो सब नॉर्मल लाइफ जो करे उसे उसी को वही एलिजिबल है। लेकिन लक्ष्मी जी वो चीज के लिए अभी रेडी नहीं थी, क्योंकि ऐश्वर्य भाव है उनमें। अभी तक आप जाएंगे ब्रज में, यमुना के उस पार बेलवन एक स्थान है, वहां पे अभी तक लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है कि उन्हें कभी रास में हिस्सा लेने का मौका मिले। देखिए लक्ष्मी जी तक को जो स्थान दुर्लभ है, उन गोपियों को कितनी महिमा होगी, और उन सब गोपियों में भी राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। और हमने सुना राधा रानी की क्या महिमा है। और कहते हैं कि कृष्ण हमेशा, कृष्ण का अर्थ क्या है, जो सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। लेकिन देखिए राधा रानी की क्या महिमा है, जो कृष्ण को अपनी ओर भी आकर्षित कर सकती है, वो राधा रानी की महिमा। क्योंकि सभी जीव को आकर्षित कृष्ण कर लेते हैं, लेकिन वो कृष्ण को जो आकर्षित करती है वो राधा रानी है। देखिए सभी आत्माओं के भी जो आत्मा, जो परमात्मा, जो कृष्ण है, उनकी जो आत्मा है वो श्रीमती राधा रानी है। जिनके इशारे से सब चीज हो रहा है, सब चीज सृष्टि फिर प्रलय आ रहा है, सब चीज का पालन हो रहा है, उनके केवल एक इशारे से सब चीज हो रहे हैं। वो कन्हैया हमेशा श्रीमती राधा रानी के अधीन रहते हैं। शिव जी बहुत अच्छे से कहते हैं, निरंतरम वशीकृता प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो राधा रानी के प्रेम के इतने अधीन है कि वो राधा रानी के बिना एक सेकंड नहीं, हमेशा आप देखेंगे भागवत में भी वर्णन आता है, जब कृष्ण चले गए थे द्वारका भी, तो इतने सारे रानियों के बीच में रहते हुए भी रात को बीच में आधी नींद में कन्हैया रात में राधा 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 कह रहे, और सब जो रानियां थी रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि सब सोचते थे अरे हम कृष्ण की इतनी सेवा कर रहे हैं, फिर भी ये राधा कौन है जिनका हमेशा नाम जप करते रहते हैं।
देखिए सब लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी, जितनी भी रानियां हैं, 16,108 रानियां, बाकी जितनी भी सब है, सब चाहते हैं कि जो राधा रानी का जो प्रेम है वो प्रेम के स्तर पे वो पहुंच सके। राधा रानी की इतनी महिमा है कि वो सोर्स है, पूर्ण शक्ति है, कोई भेद नहीं है। तो ये महिमा है श्रीमती राधा रानी की। और आज के दिन स्पेशली देखिए, हम सब यदि कोई प्रयास करे कि डायरेक्टली कृष्ण के पास जा सके, कृष्ण की ओर यदि बढ़ सके, तो वो कार्य असंभव के समान है, समझ लीजिए। बहुत मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनका स्वभाव एक है, उन्हें अपने उनका स्वभाव एक लंपट नायक की तरह भी है। वो आधे में छोड़ के भाग जाते हैं। उन्हें थोड़ा अपने भक्त को थोड़ा कष्ट देने में आनंद आता है, थोड़ा स्वभाव है कृष्ण का ऐसा, इसलिए जल्दी प्रसन्न नहीं होते। यदि कोई उनके पास जितना बढ़ेगा उतना और दूर जाएंगे, वो उतना भागेंगे। इसीलिए लेकिन अगर कोई यदि राधा रानी के शरण में कोई जाए, राधा रानी इतनी कृपालु है, इतनी कृपामयी, इतनी करुणामयी है कि वो डायरेक्ट सभी को स्वीकार कर लेती है यदि कोई उनके शरण में जाए। और यदि राधा रानी ने किसी को स्वीकार कर लिया तो कृष्ण के पास अलग से जाने की जरूरत नहीं है। जो कृष्णा जो दूर भागते थे वो उसी स्पीड में, एकदम डबल स्पीड में भागे चले आएंगे, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण रहते नहीं है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, हमेशा एक साथ ही है। यदि राधा रानी किसी को स्वीकार कर लिया तो कृष्ण अपने आप स्वीकार कर लेंगे। और हमारे आचार्य लोग ने तो ये भाव बताया है कि यदि ऐसा भी कहा गया है शास्त्र में कि आप यदि कृष्ण की उपासना केवल करें और कोई कहे कि अरे राधा रानी की उपासना करने की क्या जरूरत है, कृष्ण की खाली करे, राधा रानी जरूरी थोड़ी ना है। तो कहते हैं कि राधा रानी के बिना तो कृष्ण भी पूर्ण भगवान नहीं है, शक्ति के बिना शक्तिमान कैसे हो सकता है। तो कहते हैं 50% कृष्ण भी आधे हैं राधा रानी के बिना। और यदि कोई पूर्ण भगवान की ओर यदि इनका शरण लेना है तो राधा रानी के बिना कृष्ण की आराधना वो कंप्लीट मानी नहीं जाती है। और कहते हैं हमारे सब आचार्यों ने, स्पेशली श्रीमन महाप्रभु ने तो कलयुग के जीवों के लिए इतनी कृपा की है कि आप सोचिए कि सबसे ऊंचे पेड़ का सबसे ऊंचा और रसीला फल देने के लिए महाप्रभु आए हैं। वो कौन सा फल है, उसे कहते हैं उन्नत उज्जवल रस, जो मंजीरी भाव, जो राधा दास्यम जो कहते हैं, जिसमें जो गौड़िया वैष्णव स्पेशली उसमें क्या भाव है, जो चैतन्य महाप्रभु जो देने आए हैं उसमें मंजीरी भाव, जिसमें जो साधक है वो केवल श्रीमती राधा रानी की किंकरी की दासी होने के पीछे लालायित रहते हैं। कहते हैं हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आमार ईश्वरी वृंदावनेश्वरी, बोलते हमारी ईश्वरी कौन है, राधा रानी है। हमारी इष्ट देवी केवल राधा रानी, हम और किसी को जानते ही नहीं है। तो बोले तो आप कृष्ण को फिर क्यों पूछते हो, राधा कृष्ण को आप उपासना करते हो। बोलते नहीं, वो क्यों, क्योंकि राधा रानी के कृष्ण बहुत प्रिय है, इसलिए हम कृष्ण को भी हम पूजा कर लेते हैं साथ में। लेकिन हमारे लिए हमारी ईश्वरी वृंदावनेश्वरी। इसलिए आप जाएंगे ब्रज में सब जगह कोई कृष्ण का नाम ज्यादा नहीं लेगा, सब जगह राधे 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 राधे। कोई चीज हो, कुछ किसी से पूछना हो राधे, रिक्शा को बुलाना है राधे, बस राधे राधे, सब जगह राधे राधे। ये वृंदावनेश्वरी है। भले बाकी सब जगह कृष्ण हो, ईश्वर है, सभी कारणों के कारण है, सब चीज उनसे हो रहा है, लेकिन वृंदावन में वृंदावन की ईश्वरी किशोरी जी है, राधा रानी। तो राधा रानी की इतनी महिमा है। और यदि राधा रानी ने किसी को स्वीकार कर लिया तो बस फिर कृष्ण ऑटोमेटिकली स्वीकार कर लेंगे, मना नहीं कर सकते कृष्ण, कि राधा रानी का इतना प्रेम है, इतना मतलब इतनी कृपालु है, इतनी करुणामयी है। और ये भाव है, ये भाव रहे, यदि कोई उच्चतम भाव जिसमें साधक केवल राधा रानी के शरण जाने की इच्छा रखता हो और युगल की सेवा साथ में, ऑफकोर्स राधा कृष्ण अलग नहीं है साथ में, लेकिन अट्रैक्शन राधा रानी के प्रति हो, राधा रानी की सेवा के लिए हो, केवल राधा रानी की दासी बनने की इच्छा हो, ये सबसे उच्चतम भाव श्रीमन महाप्रभु हमें देने आए थे।
और आज के दिन स्पेशली हम राधा रानी से प्रार्थना करें। हमारी किशोरी जी तो हमेशा कृपालु है, कृपामयी है, लेकिन आज के दिन स्पेशल हम प्रार्थना करें। वैसे महिमा तो हम छू भी नहीं सकते श्रीमती राधा रानी की, लेकिन फिर भी आज के दिन एक हम प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हमें कुछ पता नहीं है, किंतु आप हमें अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए, अपने परिवार का छोटा हिस्सा बना लीजिए। और राधा रानी के शरण कैसे जाए? जो राधा रानी के जो राधा रानी के शरण में ऑलरेडी है, उनके शरण में जाके। राधा रानी के सबसे करीब कौन है? सब मंजिरी। और मंजिरी कौन है? जितने भी हमारे गुरु वर्ग है, चैतन्य महाप्रभु को जो फॉलो कर रहे हैं, जिनके अनुगत्य में, स्पेशली जो रूपानुग रूप और मंजिरी, जो मंजिरियों की लीडर जो हमारे रूप गोस्वामी, जो षड गोस्वामी जो है, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके जितने भी जो गुरु वर्ग है, सब आध्यात्मिक जगत के सब मंजिरी है, वो आ रहे हैं। जैसे राधा कृष्ण आते हैं, जैसे श्रीमन महाप्रभु आए थे, उसी प्रकार सब गुरु वर्ग भी आ रहे हैं हमको सबसे उच्चतम भाव देने का। तो हम सब उनके शरण में जाए और आज के दिन महामंत्र का जप करें, क्योंकि राधा रानी को बहुत प्रिय है। और स्पेशल हमें पता है आज राधा रानी का प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है। तो यदि किसी का जन्मदिन होता है, जिनका जन्मदिन है, वो सबसे ज्यादा खुश नहीं होता। कौन खुश होता है? जिनका जन्मदिन है, जिससे प्रेम करता है, जो वो ज्यादा प्रसन्न होता है। तो आज सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होगा? बताइए, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होगा? राधा रानी से भी ज्यादा प्रसन्न हमारे श्याम सुंदर कृष्णा। आज राधा रानी का प्राकट्य दिवस है, तो आज हम कृष्ण से ही स्पेशल प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आज के दिन से आप कृपालु आप भी हो, लेकिन आज के दिन तो आप और खुश होंगे। आज आपसे जो मांगे हम वो दे सकते हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। केवल स्वप्रिया चरण किंकरी कुरुम, केवल बस राधा रानी के शरण में हमें लगा दीजिए। हमें और कोई इच्छा नहीं है, बस भगवान से, कन्हैया से भी यही प्रार्थना करनी है। तो इसे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस राधा रानी से प्रार्थना करें और हम सब हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। और जो भूल हो गई भी क्षमा करना एक प्रयास था, जो भी मैंने अपने गुरु वर्ग से सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो त्रुटि हुई क्षमा करना। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम।